नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और हम पढ़ेंगे आज कक्षा 8 के लिए परिमेय संख्या। ठीक है, जहां हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, और परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, परिमेय संख्याओं का जो घटाना होता है वो कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, उनका निरपेक्ष मान जो होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम सीखेंगे हम। ठीक है, और योगात्मक प्रतिलोम भी सीखेंगे परिमेय संख्याओं का। दो परिमेय संख्याओं के बीच की जो बीच में परिमेय संख्याएं होती है उसको कैसे निकाला जाता है। परिमेय संख्याओं को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, या दशमलव संख्याओं को कैसे परिमेय संख्याओं में बदलेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जहां हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को भी हम बता चुके हैं जो पढ़ने के लिए हैं। अब हम पहले सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, या जिनको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में हम लिखते हैं। किस में लिखते हैं? पी बटे क्यू के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जहां क्यू की वैल्यू जो है, या बटे में जो क्यू लिखा है बटे में जीरो नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक है, हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हम उनको उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी क्यू जो है कोई पूर्णांक होना चाहिए, ना कि जीरो होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर्स ये दिए हैं, उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 1/4 हो गया, 1/10, 5/8 हो गया, 3/4 हो गया, 1.9 हो गया, या -1 हो गया, 0 हो गया, -6/7, -5/7, इसी प्रकार 0 हो गया। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 0 को हम ऊपर लिख सकते हैं इस प्रकार के से 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और हमारा ये नंबर जो दिया है, एक दिया है, तो एक को भी हम परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि एक के बटे में हम कुछ लिख सकते हैं। एक के बटे में हम एक लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के बटे में हम कुछ भी एक लिख सकते हैं, इसलिए वो क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमें परिमेय संख्या समझ में आई। मतलब जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में परिभाषित कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने सारे देख लिए, यहाँ पे दिए हुए हैं 1/4, 1/10, 5/8। ठीक है, ये डेसिमल में दिया हुआ है। यहाँ पे ये माइनस का 1 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया। प्लस के नंबर्स जितनी होती हैं ये सारी हैं, माइनस के जितने नंबर्स होते हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर बटे में 0 है, क्या है? बटे में 0 है, 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग और अंतर। क्या सीखेंगे? परिमेय संख्याओं का योग और अंतर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का योग और अंतर दो दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, एक तो परिमेय संख्याओं का अगर हर बराबर होता है तो उनके हम अंश जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा है हम संख्या रेखा की सहायता से भी परिमेय संख्याओं का योग या अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम संख्या रेखा की सहायता से भी परिमेय संख्याओं का योग और अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समान हर वाले देखते हैं। तो समान हर में हम क्या है, जब कोई भी परिमेय संख्या समान हर की होती है, जिस प्रकार यहाँ पे दिया 3/5 प्लस 7/5 इक्वल टू इनके अंशों का योग लिखा है। समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? परिमेय संख्याओं के अंशों का योग बटे समान हर। ठीक है, जहाँ पे हमने 3/5 प्लस 7/5 दो परिमेय संख्याएं ली, तो इसके हर क्या है? यहाँ पे समान है, तो इसलिए हमने उसके केवल अंशों का योग कर दिया। क्या कर दिया? उसके अंशों का योग कर दिया। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? अंशों को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7×3=10/5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई? इसी प्रकार हम जब समान हर वाली परिमेय संख्याओं का अंतर अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से हम उनका भी निकालेंगे। क्या? परिमेय संख्याओं के अंशों का अंतर करेंगे और समान हर लिखेंगे। जैसे मान के चलो यही वाली जो परिमेय संख्या है इनको ही हम ले रहे हैं। मान के चलो 7/5 माइनस के 3/5 हम लिख ले रहे हैं। तो ये क्या होगा? बटे में समान हर मतलब 5 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 7 ऋण 3।
अब 7 में से हम 3 घटा देंगे तो बचेगा 4/5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमने समान हर वाली परमीय संख्याओं के योग और अंतर सीखे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अभ्यास शुरू हो जाता है। अभ्यास कक्षा 8 में जो पहला अभ्यास है फर्स्ट ए, वहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखो ये जो सवाल दिया है सरल कीजिए। पहला सवाल दिया है, यहाँ लिखा है 4/5 प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखा है माइनस के 2/5। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि हर जो है क्या है, समान। क्या है, समान है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे और इसके जो साइन है उनको बैलेंस करेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 4/5 ये ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये प्लस है, अंदर माइनस है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस के 2/5। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसके हर क्या हो गए, समान हो गए। क्या हो गए, समान हो गए दोनों जगह। तो यानी अंशों का अंतर बटे समान हर। तो अंशों का अंतर करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 4-2 बटे समान हर में कितना है 5। अब 4 में से हम 2 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 2/5। ठीक है, ये आंसर हो गया। पहला सवाल तो ये हो गया। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, कुछ नहीं बदला, केवल इसमें कंफ्यूज करने के लिए चिन्हों को लगा दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जब भी अंश और हर दोनों जगह माइनस का साइन होता है तो वो परिमेय संख्या कैसी होती है, धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जब अंश भी या उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में अगर दोनों जगह ऋणात्मक चिन्ह लगा है या माइनस या निगेटिव का साइन लगा है तो वो परमीय संख्या धनात्मक परमीय संख्या मानी जाती है। जिस भी परमीय संख्या में अंश या हर किसी भी जगह ऋण का चिन्ह होता है तो वो परमीय संख्या ऋणात्मक परमीय संख्या मानी जाती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस सवाल को हल करने का। ठीक है, तो ये जो है माइनस का साइन ये खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/5। यहाँ प्लस है, अंदर माइनस है, वही सेम कंडीशन है, माइनस के 2/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका समान हर हो गए। अब समान हर पहले भी थे तो ये हो जाएगा, समान हर नीचे लिखेंगे और 4-2। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 2/5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी सभी को। अब हम चलते हैं अगले पे। अब अभी हमने बात की थी अभी हमने बात की थी कि समान हर होते हैं तब परमीय संख्याओं का कैसे योग और अंतर किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि संख्या रेखा की सहायता से किस प्रकार से परमीय संख्याओं को हल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे, क्योंकि इसके हर यहाँ पे जो परमीय संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे इनके हर भी क्या है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके हर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए हमें लासा लेना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लासा लेना, यानी लघुत्तम समापवर्त लेना आना चाहिए। तो हमें 4 और 2 का लासा लेंगे तो कितना होता है, 4 ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम लिख कर लेंगे, क्या ये हो जाएगा हमारा 3/4। अंदर बाहर प्लस है, अंदर माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 3/2। अब हम इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम होगा हमारा कितना, 4। ठीक है, 4 एलसीएम होगा तो 3 × 1, 4 × 1 = 4। ठीक है, माइनस 3 × 2 दूनी 4। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3/4 ऋण 6/4। ये परमेय संख्याएं बनी है। हम इसको इसी पे लिखेंगे, किस पे, संख्या रेखा पे इंडिकेट करेंगे। तो ये संख्या रेखा हम खींच बना के नंबर से लिख रहे हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बटे में जो 4 लिखा है इसको इसी क्रम में हम अरेंज करेंगे, 1 बटे से लेके इधर हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 3, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। ठीक, इसी प्रकार इधर माइनस के 1/4, माइनस के 2/4, माइनस के 3/4, माइनस के 4/4, माइनस के 5/4, माइनस के 6/4, माइनस के 7/4, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो पहले हमारा प्लस दिया हुआ है तो हम 0 से 3/4 पे जाएंगे। ये हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब माइनस को 6 करेंगे तो यहाँ से माइनस करना शुरू होंगे, 1
2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे। तो इसका आंसर होगा -3/4। इस प्रकार से हम संख्या रेखा की सहायता से परिमित संख्याओं को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। ठीक है, तो हर का हम लासा लेकर सरल करेंगे। तो देखो 12 और यहाँ पे पहले इसको हम नॉर्मल कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस के 7/16। अब हम 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। कितना होता है, 48। यहाँ पे लिख लेंगे, 5 को हम जिस प्रकार लिखा वैसे ही लिख लेंगे, गुणा का साइन बनाएंगे। ठीक है, अब 12 का भाग देंगे 48 में। हम लासा में जो पहली परिमेय संख्या है उसके हर का लासा जो निकल के आता है उसमें हम भाग करेंगे। 12 का भाग देंगे, 12 चौको 48, 4 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 7 लिखेंगे, गुणे 16 का भाग देंगे। अब इस दूसरी परिमेय संख्या पे आके हम दूसरी परिमेय संख्या का जो हर है उसका हम भाग देंगे एलसीएम में। तो 16 की 48, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 4 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 ऋण 7 × 21/48। ठीक है, आंसर हो जाएगा -1/48। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। ये परिमेय संख्या कैसी है, धनात्मक, तो ये हो जाएगा 3/11। अंदर ये माइनस हो जाएगा 4/33। हम 11 और 33 का क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो 11 33 का लासा कितना होगा, 33 होगा। 3 यहाँ लिख लेंगे, गुणा 11 का भाग देंगे 33 में, 11 तिया 33, -4 गुणे 33 एकम 33। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 ऋण 4 एकम 4/33। तो 9 में से हम 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5/33। इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम लासा लेकर किसी भी परिमेय संख्या को हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो ये दिया है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक में क्या हर नहीं लिखा हुआ है। पहले जो परिमेय संख्या लिखी है उसके बटे में या हर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे हर में कुछ नहीं लिखा होता वहाँ हर में हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो क्या इसमें करना है हमें, तो इसको हम लिख लेंगे पहले 2, ये प्लस है अंदर माइनस है, तो माइनस के 11/9। कुछ नहीं करेंगे, इसका 9 का इसके साथ तिरक गुणा कर देंगे तिरछा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ऋण 11/9। ठीक है, 18 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा, 7/9 हो गया आंसर इसका। इसी प्रकार इसको करेंगे, माइनस के 3 प्लस 2/3। ठीक है, इसके साथ तिरक गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, माइनस के 9 प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा -7/3 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं का योग व अंतर हमने करना सीखा पहले अभ्यास में। ठीक है, अब नेक्स्ट अभ्यास में हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।